हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एनडी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्रॉनिकल समसामयिक की वार्षिक पत्रिका में से 500 समसामयिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि 51 से लेकर 100 तक हो गया। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों पर चर्चा कर लिया था। तो चलिए देखते हैं 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन क्या क्या हैं। देखिए 91वां सवाल है, 10 से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये जो है आपका राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है? तो ये राज्य आपका है कर्नाटक। कौन सा है राज्य? ये कर्नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं 53वां सवाल, 28 नवंबर 2023 को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब पंजाब ने किसे हराकर जीता? तो पंजाब ने हरियाणा को हराकर जीता यह खिताब। अगला है 54वां सवाल, हाल ही में समाचारों में रहा संवरिया श्रेष्ठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल, कोकबोरोक भाषा जो हाल ही में समाचारों में देखी गई संबंधित है, यानी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो यह है भाषा चीन तिब्बती भाषा समूह, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। हाल ही में लॉन्च किए गए माहे मालवन और मंगरोल क्या है? तो ये मिसाइल है, बी शिक्षा का एक प्रोग्राम है। आगे सी और डी ऑप्शन देखते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, तो यही आपका ऑप्शन है, इसमें से सी वाला है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है आपका। अगला 57वां, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे, इम्पोर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है माइकल डगलस। कौन है ये? माइकल डगलस है। 58वां सवाल, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया? तो ये है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 59वां सवाल है, आसियान भारत यानी आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये है आपका, तो ये मलेशिया में लॉन्च किया गया, यानी कि इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेशिया। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व भर में विकलांगजनों के अधिकारों कल्याण के लिए जागरूकता प्रसार और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस IDPD का आयोजन कब किया जाता है? तो यह आपका आयोजन है 3 दिसंबर को। अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी? तो यह है तमिलनाडु के लिए। S&P ग्लोबल की नई रैंकिंग के अनुसार कौन सा बीमाकर्ता विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमाकर्ता है? तो ये भारत की जो है LIC है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी हो गई LIC। अगला, गूगल की पेरेंट एंड अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया? तो यह है जेमिनी।
65वां सवाल है, भारत और जापान सैन्य सहयोग उप समूह MCSG की बैठक का 16वां संस्करण 5 से 6 दिसंबर 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ब्रिटेन सरकार ने किस भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव को BBC के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया? तो ये है आप समीर शाह, डॉक्टर समीर शाह को नामित किया। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो डॉक्टर मोहन यादव। हाल ही में चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में। भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया? तो इसमें से ऑप्शन डी है आपका कोरिया गणराज्य। केंद्र सरकार ने बनी घास के मैदानों में चीतों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह गुजरात में अवस्थित है। किस देश में थिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फ्रांस में। ये दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो कबीर बेदी को सम्मानित किया है। हॉलीवुड के अभिनेता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम UNODC ने दिसंबर 2023 में अफीम उत्पादक देशों की सूची जारी की। इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो ये म्यांमार है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। म्यांमार में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन हो रहा है, अभी प्रथम स्थान पर आ गया है। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार। हाल ही में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति डेमोचेस्टिया एनोल्सिस की खोज किस राज्य में की गई? तो ये उड़ीसा में की गई है खोज इसकी। अगला सवाल है, नवंबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद TTC की बैठक के दौरान किस क्षेत्र से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये क्षेत्र आपका सी ऑप्शन इसमें से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है। हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण 17 यानी 17वां संस्करण, सूर्य किरण एक सैन्याभ्यास इसका 17वां संस्करण का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो ये पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो एशियाई चैंपियनशिप तीरंदाजी ये जो आयोजित किया गया बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राज्य की मछली का दर्जा दिया गया? तो ये है गुजरात। गुजरात की राज्य की मछली के रूप में घोषित किया है घोल मछली। अगला, वज्र प्रहार 2023 किन देशों के मध्य किया जाने वाला संयुक्त अभ्यास है? तो वज्र प्रहार भारत और USA के मध्य होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। ये सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के मध्य। जेवियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। चीन ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय करेंसी स्वेप समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये सऊदी अरब के साथ समझौता हुआ था चीन का। नवंबर 2023 में किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? VOGSS
ये भारत में हुआ था ये आयोजन, इसलिए मेजबानी भारत में ही होनी चाहिए। मेजबान देश कौन सा है? भारत है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है एक्सोमास ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबद्ध है? तो ये है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA, यूरोपीय संघ की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। 83वां सवाल है 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOH विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 33वें सम्मेलन का आयोजन ये भी नई दिल्ली में भारत में हुआ था। चौरासीवां सवाल देखिए, नवंबर 2023 में किसे विक्लेव हेवल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला? तो ये है अंग्रेजी साहित्यकार सलमान रश्दी, इनको यह अवार्ड मिला। अभ्यास मित्र 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और अभ्यास मित्र भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ ही आयोजन किया गया। अगला, किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली CSAMS नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ICC ने नवंबर 2023 में किस देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को निलंबित कर दिया? अभी चर्चा में यह विषय था, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। छठवीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 7 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। एम्बेड्स इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित किया गया के गायक हैं। ये गायक कौन है? तो फाल्गुनी शाह इसके गायक। बिहार राज्य ने हाल में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो ये 65% कर दिया गया वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर आरक्षण की सीमा को अब वर्तमान में 65% कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अभी 50% है, यहाँ पर देखिए 65% हो गया। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय ULBs में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया? तो ये नागालैंड में, यानी नगर पालिका संबंधित चुनाव में, शहरी निकाय चुनाव में वहाँ पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण की घोषणा हो गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया? तो ये हितेश कुमार यस मकवाना, इनको नियुक्त किया गया है। काफी इम्पोर्टेंट है ये। अगला, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? तो सबसे अधिक मामले इस समय भारत में है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है?
तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा जारी किया जाता है। वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए किस राज्य में अबुआ वीर दिसोम अभियान चलाया गया? तो ये झारखंड में चलाया गया है। झारखंड में, क्योंकि आदिवासियों से संबंधित है, आदिवासी लोगों को वनों पर कहीं न कहीं अधिकार देने की बात हो रही है। अगला, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए अभियान संचालित किया? तो ये ऑप्शन डी इसमें से है, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये केरल का शहर है कोझिकोड। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता? तो ये लियोनेल मेसी है। अबुआ आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। ये आवास योजना है एक प्रकार से। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सब क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग 101 से लेकर 150 क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।